हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपका मेकअप भी कुछ घंटों के बाद काला पड़ जाता है, या फिर पैची निकलने लगता है, या फिर आपका फाउंडेशन फटने लगता है? तो गाइस, इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आप गलत मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो, या फिर आप सही तरीके से मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हो, या फिर आप मॉइस्चराइज़र ही स्किप कर रहे हो। तो आज हम मॉइस्चराइज़र के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको मॉइस्चराइज़र के बारे में सब कुछ सिखाऊंगी, जो हर एक मेकअप आर्टिस्ट को पता होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रो टिप दूंगी, जिससे आपका मेकअप कभी भी केकी पैची नहीं होगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। हमें मॉइस्चराइज़र लगाना क्यों ज़रूरी होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्किन का सुरक्षा कवच, यानी कि स्किन बैरियर का टूटना। हमारी त्वचा के ऊपर एक नेचुरल लेयर होती है, जिसे स्किन बैरियर कहते हैं। यह बाहर की धूल, प्रदूषण और बैक्टीरिया को स्किन के अंदर जाने से रोकता है। जब हम फेस वॉश करते हैं तो वो लेयर थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो क्यों ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र? मॉइस्चराइज़र लगाते ही वो उस सुरक्षा कवच को वापस मजबूत कर देता है। इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इससे स्किन को हाइड्रेशन मिलती है, स्किन की ड्राइनेस कम होती है, मेकअप केकी नहीं होता। इससे आपको डेली बेस में भी स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि समर हो या विंटर, ड्राई स्किन वाले हो या ऑयल स्किन वाले, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी है। आपको लगाना ही है। अब स्किन अकॉर्डिंग आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन को हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। अगर आपके पास 10,000 या फिर 5,000 वाला भी फाउंडेशन होगा, और अगर आप मॉइस्चराइज़र सही तरीके से नहीं लगाओगे या फिर स्किप करेंगे, तो आपका इतना महंगा फाउंडेशन लगाने के बाद भी आपका मेकअप 100% फटेगा ही फटेगा। मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, और इनमें से मॉइस्चराइज़र भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। और ड्राई स्किन वाले को डेली बेस में भी मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी होता है, नहीं तो कम एज में रिंकल की प्रॉब्लम हो जाती है। और मेकअप में भी बहुत ज़रूरी है। फिर आप कोई भी पेप्टाइड एंड क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ड्राई स्किन के लिए आप निविया का ले सकते हो, फिर आप सीटाफिल, एम्ब्रोलिस, बायोडर्मा ले सकते हो। ये सब बहुत अच्छे होते हैं, आप कोई भी ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। फिर आप ऑयली स्किन के लिए कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। फिर आप कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी स्किन काफ़ी ऑयली होती है, पहले से ही इतना मॉइस्चर होता है, तो मुझे क्या ज़रूरत मॉइस्चराइज़र की। आपको ये नहीं सोचना है। आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। और ऑयली स्किन वाले को इतना ध्यान रखना है कि वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करेंगे, वो सिर्फ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑयली स्किन वाले को समर में बहुत कम क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, नहीं तो मेकअप निकलने का भी चांसेस रहता है। मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी है, लेकिन कम लगाना है। ये बात का भी आपको ध्यान में रखना है। आप इनमें से ऑयली स्किन के लिए कोई भी ले सकते हो। फिर आप कॉम्बिनेशन स्किन के लिए टी जोन पे कोई भी वाटर बेस और बाकी एरिया पे क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और सेंसिटिव स्किन वाले कोई भी नेचुरल लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मल स्किन वाले को तो कोई भी सूट कर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कोई भी ले सकते हो।
अब मैं आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की एक प्रो टिप बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फेस अच्छी तरह से फेस वॉश से क्लीन करना है और उसके बाद टोनर लगाना है और उसके बाद अच्छा सा स्किन अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र लेना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी स्किन पे डैप करके लगाना है पूरे फेस पे। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही अपने हाथों पे बताती हूँ। मैंने ग्लव्स पहने हैं इसलिए मॉइस्चराइज़र नहीं ले रही हूँ, बस आपको समझना है कि टेक्निक क्या है। तो आपको हल्के हाथों से डैप करके पूरे फेस पे लगाना है। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट स्किन के अंदर बैठता है, जल्दी स्किन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद आपको 1-2 बार हल्के हाथों से मसाज कर देना है। फिर उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपको आगे के स्टेप को पूरा करना है। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।